कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नर्स, मेरी माँ कैसी है? मरीज को समय पर लाया गया, इलाज के बाद जिंदगी बच गई है, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। यह बिल है। पहले फीस जमा कर दो। टिंग, मेरी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ है, अस्पताल में है। मेरे पास पैसे कम हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे भेज सकती हो? जाओ पेयुआन, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह पैसा हमारी शादी के लिए था। तुम्हारी माँ इतनी बड़ी उम्र की है, क्या जरूरी है बचाना? मार्टिन, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह मेरी माँ है। सही कहा, वह तुम्हारी माँ है। मुझसे क्या मतलब? मेरा पैसा तुम मत दो। पिछले महीने का ऑर्डर मैंने लिया था। कहा था कमीशन मुझे मिलेगा। वह पैसा आना चाहिए, मुझे भेज दो। तुमने सही कहा, वह ऑर्डर तुमने लिया था, लेकिन साइन तो मैंने किया। मार्टिन, मैं अपना पैसा तुम्हारी माँ को बचाने में क्यों लगाऊं? जाओ पेयुआन, हम सब बड़े हो चुके हैं। दिल की कीमत क्या होती है? अलग हो जाते हैं। हेलो हेलो, सुग्रुप का ऑर्डर मैंने हासिल कर लिया है। जाओ पेयुआन, तुम बेकार हो। मैं तुम्हें ठुकरा दूंगी। मिस्टर जू, इस बड़े ऑर्डर की खुशी मनाने के लिए शुक्रिया। अरे मेरे प्यारे, झाओ पेयुआन, वो आदमी कहाँ है? पता नहीं, शायद अस्पताल के किसी कोने में रो रहा होगा। भैया वांग, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? तुम मुझे कुछ पैसे उधार दो। मेरी माँ के साथ कुछ हुआ है। शियाओतियान, मेरे साथ सच में मुसीबत है। मिस्टर सू, आप यहाँ कैसे? मिस्टर झाओ, सुग्रुप आपके ज्वाइन करने का इंतजार कर रहा है। इसलिए हम आपकी हर बात पर नजर रखते हैं। आपको पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अगर मिस्टर झाओ जैसा टैलेंट मिल जाए, सु मुशुए के लिए यह पैसा खर्च करना सही है। अगर मिस्टर झाओ कंपनी बदलना चाहें, सु ग्रुप का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। मैं तांग किंगशान के साथ इतने सालों से हूं। यह बात मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा। छंटनी की लिस्ट। इसका क्या मतलब है? देख नहीं रहे हो क्या? तुम्हारी नौकरी चली गई है। मैनेजर वांग, क्या आपने गलती तो नहीं की है? कल ही तो मैंने कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया था और आज आप मुझे निकाल रहे हैं। झाओ पेयुआन, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम जैसे आलसी और बेकार इंसान, दूसरों की मेहनत का श्रेय लेने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारे हाथ में जो करोड़ों का ऑर्डर है, वो तो मार्टिन ने हासिल किया था। तुम हो कौन जो इसका श्रेय लेने की हिम्मत कर रहे हो? पेयुआन, तुम यहाँ कैसे? पेयुआन, सुना है आज तुम्हारा बड़ा ऑर्डर साइन होने वाला है। क्या तुम यह ऑर्डर मुझे साइन करने के लिए दे सकते हो? टिंग, यह ऑर्डर मैंने सुग्रुप में
पूरा 1 महीना बिताकर हासिल किया है। पेयुआन, मैं तो बस साइन करूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी किरण पाकर अपना रिकॉर्ड थोड़ा सुधार लूंगी। मुझे पता है यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैं तुम्हारे कमीशन से 1 पैसा भी नहीं लूंगी। पेयुआन, हम तो शादी करने वाले हैं। और फिर तुम तो पहले से ही कंपनी के टॉप सेल्समैन हो। इस एक ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम सच में देख सकते हो कि HR मुझे निकाल दे? शुक्रिया। बाहर निकलो, बेशर्म। खुद को आईना दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ शराब पी रही हूँ। यह तो तुम्हारा सामान है और तुम हाथ पैर चलाने लगे। स्वर भी तुमसे बेहतर दिखता है। झाओ पेयुआन, अगर तुम्हें हमारी कंपनी पसंद नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो। इतना बढ़ चढ़कर क्यों? पेयुआन, तुम ही बताओ। मैंने उसके साथ शराब नहीं पी। और वो ऐसा करने लगा। मिस्टर सु, यह सब गलती मेरी है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया मिस्टर सु, आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दें। इसे दिल पर मत लीजिए। ये ऑर्डर तुम 2 महीने से फॉलो कर रहे हो। हमेशा मेरे साथ काम किया है। मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान हो। ये सारी शराब पी जाओ तो मैं हमारे सहयोग पर फिर से विचार कर सकता हूं। तुम झाओ पेयुआन, बस इस बार, अगली बार नहीं। नहीं, मुझे मिस्टर तांग से इस बारे में बात करनी ही होगी। हम दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, फिर सारा श्रेय सिर्फ उसे क्यों मिल रहा है? यह सिर्फ मार्टिन की ही कमाई है। झाओ पेयुआन। तुम अभी यहाँ क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें निकाला नहीं गया था? जल्दी से निकल जाओ वरना बेघर हो जाओगे। भिखारी कुत्ते की तरह दिखोगे। कितना शर्मनाक। अब सोचो कि तुमने मुझसे ऑर्डर छीन लिया है तो सब ठीक हो गया। यह कॉन्ट्रैक्ट बॉस ने मुझे दिया था। बॉस के सामने मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी इतनी हिम्मत करने देंगे। तो क्या हुआ? कल से ही कंपनी तुम्हारे अधिकार दुरुपयोग और कमीशन खाने की खबर फैला देगी। तुम्हारी नौकरी जाना तो तय है। बात करने के लिए सबूत चाहिए। मैं झूठा आरोप लगा रहा हूँ। सबूत क्या दिखाऊं? जाओ पेयुआन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। जल्दी से चले जाओ तो बिना अनुमति गैर हाजिर नहीं माना जाएगा। वरना हमारे काम करने का तरीका बुरा लगेगा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये सब्जी मंडी है? बॉस, आप आ गए। देखिए यह। मिस्टर तांग, ग्रेजुएशन के बाद से मैंने मेहनत की, आपके साथ इस कंपनी में आया। इतने साल मैंने बिना शिकायत कड़ी मेहनत की। मैं सिर्फ कंपनी का टॉप सेल्समैन ही नहीं, प्रोजेक्ट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। शराब पी कर पेट से खून आ गया। हाँ पेयुआन, मुझे पता है तुमने इन सालों में मुश्किलें झेली है, लेकिन तुमने सरकारी पैसे गबन किए और कमीशन लिया। ये सच है। मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हें भी दूसरों को मौका देना सीखना चाहिए। सरकारी पैसे गबन? मिस्टर तांग, मैंने इतने साल आपके साथ काम किया है। क्या आप अभी मेरे चरित्र को नहीं जानते? मेरे पास हर लेन देन का साफ साफ हिसाब है। अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो इस तरह मेरी इज्जत बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चरित्र? हाँ हाँ हाँ, तुम सिर्फ एक मजदूर हो। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारे चरित्र की गवाही कौन दे सकता है? तुम्हारी इज्जत की क्या कीमत है? मैं अच्छी सलाह दे रहा हूं। तुम समझदारी से काम लो। अगर टिंग टिंग न होती, कल रात तुमने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पाने में इतनी मेहनत की थी। आज कंपनी तुम्हें यहां शोर मचाने दे रही है। उसके लिए पाने में? अच्छा, बहुत अच्छा। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैं नौकरी छोड़ सकता हूं, लेकिन इस डील का कमीशन पूरा का पूरा मुझे मिलना चाहिए, वरना मजदूर अदालत में केस करने से मत रोकना। जाओ पेयुआन, क्या तुम्हें अभी भी हालात समझ में नहीं आए? ये ऑर्डर मैंने ही साइन किया है। तुम कौन होते हो? तुम्हें कमीशन चाहिए? लेकर आर्बिट्रेशन के लिए जाओ, देखें क्या होता है। देखते हैं आगे कौन सी कंपनी तुम्हें रखेगी। जाओ पेयुआन, कंपनी से रिश्ते खराब मत करवाओ। कंपनी के बिना तुम आज कहाँ होते?
जीजू, कुछ कुत्ते ऐसे ही कृतघ्न होते हैं। उन्हें खाना दो, वे तुम्हें ही काट लेंगे। झाओ पे युआन, देख लो। तुम्हें निकाल दिया गया है। झाओ पे युआन, अगर तुम्हें हिम्मत है तो 3 दिनों के अंदर हमारी कंपनी के खिलाफ लेबर आर्बिट्रेशन दायर करो। नहीं तो तुम्हें अनुपस्थिति के कारण निकाल दिया जाएगा। हाँ, पे युआन, देखो ये सब क्यों कर रहे हो? इतना बदनामी वाला मामला क्यों बनाया? झाओ पे युआन, तुम्हारा वेतन तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। तुम अभी भी यहाँ बैठे हो, शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? मेरा वेतन सिर्फ 1000 रुपए क्यों है? तुम्हें कम लग रहा है? अगर मिस्टर तांग पुराने रिश्तों का ख्याल न रखते तो 1000 तो क्या 100 रुपए भी नहीं मिलते। इसका क्या मतलब है? पिछले महीने तुमने मिस्टर मा का ऑर्डर कंपनी के लिए हासिल किया था, 50 लाख का कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन तुमने कंपनी की अनुमति के बिना क्लाइंट को खाने पर बुलाया। वह सारा खर्च तुम्हारे वेतन से काटा जाएगा। क्या यह सही नहीं है? ऑफिस का काम और तुम मेरे निजी वेतन से कटौती कर रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए ऑर्डर लाने के लिए अपना पैसा भी लगाना पड़ रहा है। कम लग रहा है? अगर कम लगता है तो ले मत। झाओ पे युआन, तुमने कंपनी के नियम तोड़े हैं। मैंने एचआर से कहकर तुम्हें 1000 रुपए दिलवाए, यही काफी है। तुम्हें और क्या चाहिए? झाओ पे युआन, इंसान को कृतज्ञता सीखनी चाहिए। हम तुम्हें यह पैसा तुम्हारी हालत पर तरस खाकर दे रहे हैं ताकि पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट होने के बाद तुम सड़क पर भूखे न मरो और हमारी कंपनी की बदनामी न करो। उम्मीद है तुम्हें पछतावा न होगा। एक दिन आएगा जब तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। रुको। और कुछ है? तुम क्या? तुम जैसे आलसी कभी का गलत इस्तेमाल करने वाले हो। कौन जाने तुमने कंपनी की चीजें चुराई भी हो। तुम हद से ज्यादा बढ़ गए हो। मिस्टर मा ने कहा है, बेईमानी करने वालों, कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले कचरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम सचमुच मार्टिन के वफादार कुत्ते हो। तुम सफाई करनी जहां जहां है वहां पूरी तरह से साफ कर दो। मेरे लिए पूरा पहुंच दो। सुजोंग, मैं आपकी कंपनी में शिफ्ट होने के लिए तैयार हूं। आपके दिए गए शर्तें अभी भी मान्य है ना? ठीक है, आज से तुम सिर्फ क्षेत्र के प्रभारी ही नहीं हो, बल्कि ये कंपनी भी और सू कंपनी के सारे सहयोग तुम्हारे पूरे अधिकार में होंगे। टैंग किंगशान, मैंने कहा था मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर मेरी मिन्नतें करवाऊंगा। जूजोंग, हाँ, प्रोजेक्ट में समस्या आ गई है। जूजोंग, इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत है। ले लो जूजोंग, वो प्रोजेक्ट खराब हो गया है। चलो चलो चलो, मार्टिंग को मेरे पास बुलाओ। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने शुरुआत में ये नहीं कहा था कि तुमने झाओ पे युआन के हाथों के सारे डेटा पर कब्जा कर लिया है? फिर भी ऐसी समस्या कैसे आ सकती है? मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे लिए एक पिछला रास्ता छोड़ रखा था। मैंने तो मार्टिन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरह करते हो। उसे कंपनी में लाकर मुझसे मिलवाना होगा, वरना तुम्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बोलो। पे युआन, हमने सोच विचार किया है। कल की बात सचमुच हमारी तरफ से ठीक से नहीं हुई। जूजोंग ने कहा है तुम आ जाओ, हम वेतन की बात फिर से करेंगे। कल तुम एक बार आ जाना। ठीक है। मेरे साथ वेतन की बात करना बहाना है, मेरे हाथ से संसाधन छीनना ये असली मकसद है ना? मैं देखना चाहता हूं तुम लोग और कितना नीचता दिखाओगे। अरे, क्या वेतन की बात करने के लिए नहीं कहा था? जाओ पे युआन, तुम सचमुच बहुत भोले हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, चुपचाप बाकी बिजनेस का हैंडओवर पूरा कर दो। तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वरना ध्यान रखना, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम नहीं करने दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, हमारी टाइम एंटरप्राइज सू परिवार के प्रोजेक्ट के समर्थन से लिस्टिंग होना तय है। अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हें ब्लैकलिस्ट करें, तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब करें, तो सबसे अच्छा है कि आंख मूंद कर हमारी बात मान लो। तुम दोनों कचरे मेरे साथ बात करने लायक भी नहीं हो। क्या मैं लायक हूं? झाओ पे युआन, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 मिनट का समय देता हूं, वरना मैं नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट लागू कर दूंगा, तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दूंगा।
झाओ पेई युआन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत उदारता दिखाई है। मेरे बिना आज तुम्हारा दिन है। बस तुमने सही से काम किया। आज की बात यही खत्म होती है। टैंग किंग शान, मुझे पहले कभी नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म हो। टैंग ग्रुप का आज मेरे बिना नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक बात सलाह देता हूं, बुरे काम करोगे तो भगवान देखेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस तुम्हारे बिना नहीं चल सकता? अपने आप को आईने में देखो। तुम खुद कैसे हो? झाओ पे यूएन, तुम सू ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी याद कर रहे हो? बता दूं, जिसने झाओ ने कमाने का वादा कर दिया है। कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और तुम बस घर पर बेबस देखते रहोगे। ठीक है, बहुत अच्छा। आज मैंने तुम्हारे असली चेहरे अच्छे से देख लिए। देखो, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरे फॉर्मेट कर दिए हैं। तुम सब कचरा हो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बिना यह बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर पाओगे या नहीं। झाओ पेई युआन, मैंने तुम्हें कम आका था। सुन लो, आज से मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगा। कोई है? इसे बाहर फेंक दो। आज से टैंग ग्रुप में कुत्ते और झाओ पेई युआन का प्रवेश वर्जित है। सच में? तो मैं इंतजार करता हूं मेरे बिना। कल सू ग्रुप के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाएगा या नहीं? आज सब अपना काम रोक दो। कल सू ग्रुप के प्रतिनिधि के साथ साइनिंग के लिए पूरी ताकत लगाओ। ठीक है? अपना गुस्सा कंट्रोल करना, थोड़ा मिस्टर झाओ की चापलूसी करना। अगर ये डील हो गई तो तुम्हारा बैग खरीद दूंगा। आप चिंता न करें, हमने झाओ पे यूएन को बाहर निकाला। तो बस आज के लिए। बस तुम आज्ञा मानो, फायदा मिलेगा। झाओ पे यूएन, क्या तुमने हमारे मिस्टर टैंग की बात भूल गए? तुम अभी भी इतनी बेशर्मी से आगे क्यों आ रहे हो? और लोग भी लाए हो? क्या सोचा 2 लोग लेकर आओगे तो हम डर जाएंगे? ठीक है, चलो। तो मैं आज यही इंतजार करता हूं। हेलो, झाओ पे यूएन, तुम्हारी शर्म नहीं गई क्या? मक्खी की तरह पीछे पड़ गए हो, हटाओ तो भी नहीं जाते। मैं समझ गया। तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो क्या? आओ। क्या ये काफी है? काफी है, जल्दी से भाग जाओ। क्या अभी भी कम लग रहा है? ठीक है, क्या लो। अब तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठो और मुझे सिर झुकाकर प्रणाम करो। तुम एक बार सिर झुकाओगे, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। कैसा रहेगा? लगता है तुम लोग सू ग्रुप के साथ अनुबंध नहीं करना चाहते। तुम कौन होते हो मुझे धमकाने वाले? सू ग्रुप का नाम लेकर तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि तुम सू ग्रुप के क्षेत्रीय प्रमुख हो? झाओ पे युआन, फिर तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। तांग एंटरप्राइजेज से बाहर निकल जाओ। अगर तुमने मेरे तांग ग्रुप और सू ग्रुप के बीच अनुबंध पर असर डाला तो मैं तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगा। मैं जा रहा हूं। तांग किंग शान, तुम अच्छी तरह सोच लो, मैं सू ग्रुप की तरफ से आया हूं। अगर तुमने मुझे भगा दिया तो तुम्हारे व्यवसाय की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा ऑर्डर बर्बाद हो जाएगा। सू ग्रुप की तरफ से? तुम कौन होते हो? तुम तो बस शराब की पार्टियों में जमकर पीकर सू सर का ध्यान खींचने वाले एक नौटंकी हो। तुम सोचते हो तुम कोई बड़ी हस्ती हो? तांग किंग शान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इंसान को कुछ जगह छोड़नी चाहिए। तुमने बातें बहुत आगे बढ़ा दी हैं। बाद में मुझे वापस बुलाने के लिए उन्हें न देखना पड़े। झाओ पे युआन, तुम मरना चाहते हो क्या? मैं आज ये बात कहता हूं, अगर तुम तांग एंटरप्राइजेज में एक कदम भी रख पाए तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकर 10 बार सिर झुकाऊंगा और कुत्ते की तरह भौंकूंगा। अरे, यह तरीका दिलचस्प है, मुझे पसंद आया। तुमने यह चाल चली, शायद इससे मैं वाकई यहां रुक जाऊं और तुम्हारे साथ यह प्रोजेक्ट साइन कर लूं। कहां है लोग? इस बेशर्म पागल कुत्ते को बाहर फेंक दो। रुको, बाहर फेंकने से पहले उसे जान से मारो। कुछ भी हो जाए, मैं जिम्मेदार हूं। मारो। रुको। तांग सर, झाओ सर आ चुके हैं। जल्दी से झाओ सर को फोन लगाओ, वे हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। जल्दी करो, जल्दी से निपटाओ।
उन तीनों को तुरंत बाहर फेंक दो। मेरे बड़े क्लाइंट को परेशान मत करो, जल्दी करो। हेलो, झाओ सर, आप कहाँ हैं? आपके तांग सर कह रहे हैं कि आपका तांग ग्रुप झाओ पे युअन और कुत्ते दोनों का यहां प्रवेश वर्जित है। हाँ 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 हाँ। क्या तुम्हारा दिमाग कुत्ते ने खा लिया है? वो तो बस एक अपराधी कचरा है। कौन सा झाओजोंग है? झाओ पे युवन ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? कि तुम उसके साथ यह बेकार का नाटक कर रहे हो? सुनो, सू ग्रुप ने पिछले ऑर्डर के आधार पर 300 करोड़ का और ऑर्डर बढ़ाया है। ये साबित करता है कि वे टैंग ग्रुप को कितना महत्व देते हैं। तुम कौन होते हो जो झाओजोंग बनकर हमसे करार करने की हिम्मत कर रहे हो? टैंग जोंग प्रबंधक, वह सच में है। सू ग्रुप का प्रबंधन, क्या तुम्हारी भी आंखें फूट गई है? वो तो बस एक कचरा है जिसे हमने टैंग ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। यहाँ खड़े होकर भी मुझे बुरा लग रहा है। तुम लोग क्या देख रहे हो? इस कचरे को बाहर फेंक दो। टैंग किंग शान, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और अपने अपराध कबूल कर लो, तो मैं तुम्हें जीने का रास्ता दे सकता हूं। तुम कौन होते हो मुझे रास्ता देने वाले? टैंग किंग शान, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें चींटी की तरह कुचल सकता हूं। झाओ पे युवन, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत होती तो क्या तुम टैंक ग्रुप में इतने साल गुलाम बनकर काम करते? अब तो तुम एक बेघर कुत्ते की तरह हो। हमने तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी हैं। यही तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। क्या देख रहे हो? उसे जान से मार डालो। 1 लाख, 10,000, बस जिंदा रहना चाहिए, बाकी मनचाहा मारो। ओ झाओ पेवन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा ताकि तुम अपनी माँ की सेवा कर सको। हमला करो। अंधे तो तुम सब कुत्ते हो। हमारे पूरी चीन क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि खुद तुमसे करार करने आए हैं और तुम समझ नहीं रहे। लगता है आज का यह करार तुम नहीं करना चाहते। यह तीसरे दर्जे का अभिनेता कहाँ से आ गया? झाओ पे युवन ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो? झाओ पे युवन, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं इस अभिनेता को लाने के? तो बचा लो अपनी बीमार माँ के लिए। उसकी सस्ती जिंदगी को थोड़ा और बढ़ाने में। अपनी जुबान संभाल कर रखो। क्या तुम समझ रहे हो कौन कुत्ता है और कौन मालिक? समझ नहीं आ रहा? मारो। मर गए क्या? अभी तक हमला क्यों नहीं किया? अच्छी तरह देखो, यह सुग्रुप की आधिकारिक मोहर है। ये सच में सू ग्रुप की मोहर है। हाउपोन, सच में कभी सोचा नहीं था। हमारे टैंक क्लैन में इतने सालों से हमने तुम्हारी नरम चावल खाने की राह में रोड़े अटकाए हैं। मैंने कहा था जब मैंने तुम्हारे सिर पर सींग लगाए थे, तुम कछुए की तरह सिर छुपाकर चुप रहे थे। अब पता चला तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर ऐसा है तो बात आसान है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो ताकि सबको परेशानी ना हो। टैंग किंग शान, क्या तुम भूल गए कि तुमने अभी क्या कहा था? घुटने टेको, कुछ आवाज निकालो सुनने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तुम बस एक नरम चावल खाने वाले हो। इतना घमंड मत करो। तुम्हें हमारे टैंक क्लैन से कॉन्ट्रैक्ट करने देना, ये मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका दे रहा हूँ। नादानी मत करो। झाओ पे युवन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपने हाथ की ये नरम चावल की कटोरी अच्छी तरह थामे रखो। सू क्लैन इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत महत्व देता है। मेरा अनुमान है तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे अच्छे दिन चंद दिनों में ही खत्म हो जाए। किसने कहा कि मिस्टर झाओ नरम चावल खाकर ऊपर पहुंचे हैं? अरे वाह वाह, स्वभाव तो काफी तेज है, मुझे पसंद है। अरे बताओ, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? भाई तुम्हें दोगुना देगा। ऐसा करो, आओ आओ, सबके सामने एक स्ट्रिप टीज डांस करो। चुप रहो। ठीक है जीजा, तुमने मुझे क्यों मारा? यंग मैडम सू, तुम खुद क्यों चलकर आ गई? आइए, अंदर आइए। वो यंग मैडम सू है? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी कंपनी टैंक किंग शान की दहलीज बहुत ऊंची है। मुझे डर है कि अंदर जाने का साहस तो करूं, पर बाहर निकलने का नहीं। हाँ, यंग मैडम सू, आप ऐसा क्या कह रही है? आपका हमारे टैंक क्लैन आना हमारा सौभाग्य है। ये कैसे हो सकता है? वो तो बस एक हमारे टैंक क्लैन द्वारा। चुप रहो। हाँ, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? यंग मैडम सू, नीचे के लोगों को समझ नहीं है, दिल पर मत लेना। पापा का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं, फैसला आपके हाथ में है। मिस्टर टैंग, आपके अभी के रवैये से देखते हुए लगता है हमारा सू क्लैन आपके साथ काम करने के लायक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। अरे झाओ पे, हाँ मिस्टर झाओ, आप तो जानते हैं हमने ये कॉन्ट्रैक्ट काफी लंबे समय से तैयार किया है, अब पूरी तरह तैयार है।
कॉन्ट्रैक्ट आप साइन नहीं करेंगे तो हम, हाँ जाओ सर, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो हमारी टैंक कंपनी दिवालिया हो जाएगी। आप बड़े हैं, हमारी गलती माफ कर दीजिए। बस अरे हाँ, मेरी याददाश्त देखो। हाँ हाँ हाँ, वूफ। वूफ वूफ वूफ। हाँ हाँ हाँ। जाओ सर, छोटे सू सर, अंदर आइए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जाओ सर, देखिए। थैंक्स सर। क्या आप गलतफहमी में हैं? मैंने सिर्फ कहा था कि अंदर आऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात नहीं की। जाओ सर, टैंक कंपनी आपने ही खड़ी की थी, आप इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। टैंक के निशान 1 महीने पहले मेरे पापा ने जाओ सर को ऊंची सैलरी देकर कंपनी का अधिकारी बनाने की पेशकश की थी। जाओ सर ने कहा आपने उन पर एहसान किया है, वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। टैंक समूह, तुम लोगों की आंखों में अक्ल नहीं थी और तुम्हारा घमंड ही आज ये हालात लाया है। कितना अफसोस है, मेरे हाथों खड़ा किया गया टैंक समूह आज से अब नहीं रहेगा। बे युआन, चलो फिर से साथ रहते हैं। मुझे एक और मौका दो। मुझे बेकार हो चुके लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पे युआन, बस एक और मौका दे दो, मैं जरूर अच्छी तरह तुम्हारी सेवा करूंगा, मेरा यकीन करो। मैडम सुपरवाइजर, तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए जाओ सर तुम जैसी छोटी सी चीज की तरफ देखेंगे भी? अरे हाँ, तुम्हें याद दिलाना भूल गया। टैंक समूह के सारे साइन किए कॉन्ट्रैक्ट्स और कानूनी खामियों के बारे में, टैक्स चोरी जैसे सारे गैरकानूनी कामों के मैंने सारे जरूरी दस्तावेज जमा करा दिए हैं। तुम्हारा टैंक समूह अब लिक्विडेशन का इंतजार करे। जाओ सर, मैं जान गया कि गलती हो गई, मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। जाओ सर, मुझे एक और जीने का मौका दीजिए। आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद ही नहीं लिया। जाओ सर। ये क्या है? आज सुपरिवार का डिनर है, पापा आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। सू सर, मैं तो बस एक जोन का हेड हूँ, सुपरिवार के डिनर में जाना ज्यादा ठीक नहीं होगा ना? पुराने सुसर का मतलब है वो आपको अपना दामाद बनाना चाहते हैं, इसलिए आज का ये सुपरिवार का डिनर आपको तो जाना ही पड़ेगा। मुझे क्यों लग रहा है मैं किसी के जूते चाट रहा हूँ? तुम्हें खाने को मिल रहा है तो खुश रहो। पे युआन, तुम जानते हो मेरे पिता की सिर्फ मैं ही एक बेटी हूँ, वो सारे रिश्तेदार मेरे पिता की जगह पर नजर गड़ाए बैठे हैं, तो तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मेरे बड़े चाचा का परिवार आसान नहीं है। हाँ, सुमुशियो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी समझदार नहीं हो। किसी भी आवारा कुत्ते बिल्ली को घर ले आती हो। चाची, यह सुपरिवार है, तुम्हारी शान दिखाने की जगह नहीं। कृपया अपनी बातों में सीमा का ध्यान रखें। मेरी माँ ने सही कहा, हर कोई हमारे साथ एक छत के नीचे खड़े होने के काबिल नहीं है। कंपनी के फंड का दुरुपयोग, दूसरों की कमाई पर डाका, सुपरिवार से जुड़ने के बाद पुराने मालिक टैंक समूह को दिवालिया कर दिया। वाकई कुछ हुनर है। जैसा कि सुमुशु ने कहा था, यह सुपरिवार एक आग का गड्ढा है। टैंक समूह में पहले से ही कई कमियां थीं, उसने दया नहीं दिखाई तो मैंने न्याय नहीं किया। इसमें क्या समस्या है? बड़े चाचा के तरीके हमेशा की तरह घटिया है। मुशु, हम भी तो सू परिवार के लिए ही हैं। सोचो तो, वो झाओ पेयुआन तुमसे जुड़ने के बाद पुराने मालिक को बर्बाद कर दिया, वो क्या अच्छा हो सकता है? झाओ पेयुआन को मैंने भारी रकम देकर बुलाया है, वह अच्छा है या नहीं मैं जानती हूँ। बस चाचा, आपकी पहुंच थोड़ी लंबी हो गई है। अच्छा नहीं लगता। सुमुशियो, क्या तुम्हारी नजरों में हम बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है? अगर सु परिवार में लिन लिन नहीं होता तो तुम्हारी आज की यह अच्छी जिंदगी होती। क्या बकवास कर रहे हो? बैठ जाओ। ये सूलिन सू परिवार की देखभाल कर रहा है, वो उसका कर्तव्य है, इसमें श्रेय लेने जैसा क्या है? वह नालायक है, एक दूसरों पर निर्भर रहने वाला। हमारे सामने ले आई हो शर्मिंदगी मोल लेने के लिए। झाओ पेयुआन की क्षमता सबके सामने है, तुम्हें यहाँ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। सुमुशु, मुझे लगता है तुम सच में बेवकूफ हो। उसने सू परिवार का सहारा लिया, इसलिए टैंक समूह में
अपना सिर ऊंचा कर सका। सू परिवार को छोड़कर वो क्या चीज है? बस तुम ही हो जो इस आदमी को खजाने की तरह समझकर शर्मिंदगी के लिए बाहर ले आई हो। मेरे सू परिवार के मामलों में तुम्हें कब से हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया? पे युआन, आओ। पे युआन, आज तुम्हें यहां बुलाया है तुम्हें उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने के लिए। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए दूर की योजना बनाते हैं। मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूं। सू कॉर्पोरेशन मैंने खुद स्थापित किया था। मैं इसके आंतरिक खतरों को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। अगर इस विशाल जहाज का कोई उचित कप्तान नहीं होगा तो तूफान आने से पहले ही आंतरिक समस्याओं के कारण ये टूटकर बिखर जाएगा। छोटे चाचा, तो आपके मतलब के अनुसार क्या आप पूरा सू कॉर्पोरेशन एक बाहरी व्यक्ति को सौंप देंगे? सू सर, यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुझे डर है कि मैं इच्छा रखता हूं लेकिन शक्ति नहीं। पे युआन, ये हमारी और लैंड कंपनी के बीच प्रोजेक्ट नंबर 3 का सहयोग प्रस्ताव है। कैसा लगा? क्या इसे हासिल करने का आत्मविश्वास है? छोटे चाचा, मैंने इस प्रोजेक्ट पर कई महीने काम किया है और आप इसे ऐसे ही किसी और को दे रहे हैं? हाँ, कई महीने काम किया लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिला। उसको मेरे पर नाराज होने का हक है। तुम मुझे पूरा विश्वास है, बस लगता है सू दूसरे युवराज बहुत नाखुश हैं। चलो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं, कैसा रहेगा? ये मत सोचो कि तांग कंपनी में तुम सफल हो गए तो सू कंपनी में भी टिक जाओगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी औकात में रहो, वरना फिर शर्मिंदा हो जाओगे। अगर वह इतना छोटा काम भी नहीं कर सकता तो वह बेकार है। मुशुई, बड़े चाचा समझते हैं कि तुम खुद को साबित करना चाहती हो, लेकिन कंपनी कोई खेल नहीं है। इस बेकार आदमी को यहाँ बकवास करने दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस नौकर पत्नी पालने वाले को बाहर निकाल दो ताकि हमारे सुपरिवार की शर्म न हो। युआन, तुम्हें क्या लगता है इस अनुबंध में कोई समस्या है? मैंने इस प्रोजेक्ट पर एक सरसरी नजर डाली। अगर ठीक से चलाया जाए तो करीब 5 अरब का मुनाफा हो सकता है। बेशक यह सिर्फ मेरा अनुमान है। मैं एक और बड़ी धारणा बनाता हूं। सू दूसरे युवराज को अनुबंध साइन करने का मौका नहीं मिला, बल्कि मुनाफे के बंटवारे के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपने ही पैसे का दुरुपयोग करके क्या फायदा उठाऊंगा? बिल्कुल, अपना अलग धंधा शुरू करने के लिए। सू गुआंगहाई, क्या तुम एक बाहरी व्यक्ति को अपने ही भाई पर कीचड़ उछालने दोगे? हमें बच्चों को एक मौका देना चाहिए। मुझे भी विश्वास है पे युआन मुझे एक सरप्राइज देगा। ठीक है, अगर सुलिन इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लेता है तो पूर्वी चीन क्षेत्र के प्रभारी का पद उसे मिलेगा। अगर वह इस प्रोजेक्ट को जीत लेता है तो मैं न सिर्फ पूर्वी चीन क्षेत्र के प्रमुख का पद उसे दूंगा, बल्कि जब मैं विदेश आराम करने जाऊंगा तो कंपनी भी उसे पूरी तरह सौंप दूंगा, वरना पे युआन को दे दूंगा। शुक्रिया। यह सब सुग्रुप के लिए है, एना। सो दूसरे युवराज। सोचा नहीं था वो सू गुआंगहाई अभी भी चाल चल रहा है। हम तो क्या हुआ? एक मरने वाला आदमी है, सिर्फ तुम ही उसे इतना महत्व देते हो। शायद इतने सालों से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सू गुआंगहाई सब कुछ जानता है। लगता है योजना को जल्दी लागू करना होगा। सू परिवार की शाखाएं सब अपने अपने मंसूबे रखती हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें ऊंची तनख्वाह पर बुलाया है। भले ही तुम और शाओशुई अंत तक न रह पाओ, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा में मुझे चैन है। युवराज सू ने मेरा उपकार किया है। किसी भी हाल में मैं युवराज सू की पूरी ताकत से मदद करूंगा, सू कॉर्पोरेशन को बचाए रखने के लिए। तुम जानते हो मैंने तुम्हें पूर्वी चीन क्षेत्र क्यों भेजा है? प्रमुख प्रभारी बनाने के लिए। पूर्वी चीन क्षेत्र सू कॉर्पोरेशन की रीढ़ है। अगर किसी बुरे इरादे वाले के हाथ में चला गया तो सू कॉर्पोरेशन की जान पकड़ में आ जाएगी। जल्दी से लान परिवार का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करो, फिर पूर्वी चीन जाकर पद संभालो। जी। हेलो लानजोंग, मैं हूं। तुमने इस बार सोच समझकर फैसला किया है। मुझे पता था अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ पर बसेरा बनाता है। माफ कीजिए लानजोंग, सू कॉर्पोरेशन की बेटी ने मेरा उपकार किया है। मैंने सुना है सू और लान परिवार सहयोग करना चाहते हैं। यह मौका है आपसे दोनों परिवारों के बारे में बात करने का। मैं तुम्हारी काबिलियत को बहुत मानता हूं। हम सहयोग पर बात कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। तो कल मैं युमजोंग लांग में दावत का आयोजन करूंगा, आपके आने की प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है। सुजोंग, लांगजोंग अभी एक शो देखकर आ रहे हैं, रास्ते में है, थोड़ा और समय लग सकता है। हाँ, अभी समय है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। तुम जल्दी से अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो, हम सब समझते हैं, लेकिन ये लान ग्रुप सु कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग इतना महत्वपूर्ण नहीं कि लानजोंग खुद चल कर आए। जवान लोगों को जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए, दिखावा करने से क्या फायदा। मुशुए, मेरी राय में बाहर का कुत्ता भी इससे बेहतर है, ऐसे लोग तो छोड़ देना ही बेहतर है। छोटे चाचा, मैंने लैंड परिवार के इस प्रोजेक्ट में पूरे 3 महीने बिताए हैं, लेकिन मुझे लैंड साहब के सचिव से मिलने का भी मौका नहीं मिला। वो झाओ पेईवान, अरे वो क्या चीज है? क्या वो लैंड साहब को खुद यहाँ आने के लिए मना सकता है? तुम्हारे चरित्र से ज्यादा मुझे पेईवान की क्षमता पर भरोसा है। अगर तुम इंतजार नहीं करना चाहते तो बाहर जा सकते हो। आहाय, ये लैंड साहब हमें से किसी ने नहीं देखा है। कौन गारंटी दे सकता है कि ये आदमी जिसे लाया है वो सच में लैंड साहब ही है? छोटे चाचा, अगर आपको लगता है कि कंपनी चलाने में आपकी सांस फूल रही है तो जल्दी हाथ खींच लेना बेहतर है। थोड़ी मेहनत से क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार ये परिवार के लिए ही तो है। यह परिवार के लिए है या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने जीने की चाहत वाले देखे हैं, मरने की तलाश वाला नहीं देखा। मुझे तो लगता है तुम मरने की तलाश में हो। सु साहब, लैंड साहब की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, हताहतों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या? इसका क्या मतलब है? हम इतनी जल्दी हाथ नहीं डालना चाहते थे, लेकिन तुम लोग खुद मरने आए हो तो किसे दोष दे? मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे तुरंत साइन कर दो। तुमने इतने साल सुपरिवार के लिए खूब मेहनत की है, उसी के चलते तुम्हारे बचे हुए दिनों में मैं तुम्हें इज्जत से जीने दूंगा। तुम लोग सत्ता हथियाना चाहते हो। कोई चारा नहीं है। अगर तुम मेरी माँ की बात मानती और शांति से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। एक औरत परिवार के व्यवसाय में दखल देगी तो उसका अच्छा हश्र नहीं होगा। सो झेंगो, अगर तुम मेरे सगे भाई नहीं होते तो इन सालों में सो कंपनी में तुमने जो कुछ किया है उसके आधार पर मैं तुम्हें बहुत पहले बर्बाद कर चुका होता। आज तुम मुझे पद छोड़ने पर मजबूर कर रहे हो। मैंने तुम्हें कम आका था, इसका दोष किसे दे? फायदे के सामने ये रिश्ता कुछ नहीं है। सुलिन सुपरिवार के लिए खूब मेहनत कर रहा था, पूर्वी चीन क्षेत्र के प्रमुख के पद को ललचाई निगाहों से देख रहा था, और तुम उसकी सबसे बड़ी चाहत ये चीज इस लड़के को दे दी। यही है मेरी अवज्ञा करने का नतीजा। तो लैंड साहब की दुर्घटना तुम लोगों की ही साजिश थी? हाँ, इंसान पैसे के लिए मरता है, चिड़िया दाने के लिए, और तुम आखिरकार कचरे के ढेर में सड़ने और बदबू मारने के लिए ही पैदा हुए हो। तुम सु साहब, आप ठीक तो हैं? सु गुआंगहाई, बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तुम तीनों कीड़े यहां से बाहर जा सकते हो, वरना अब मुझे माफ नहीं करना। मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं बहुत कठोर हूं। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। छोटे चाचा, अब पूरी सू कंपनी खाली खोल बन गई है। सू कंपनी को फिर से जीवित करने का एकमात्र तरीका है बस लैंड साहब। अफसोस, ये लैंड साहब आज वो तुम लोगों से मिलने जीवित नहीं लौट पाएगा। अब तो भाग्य मान लो। अच्छा विचार है, अगली बार मत सोचना मैं लैंड साहब को आमंत्रित कर सकता हूँ। तो मुझे पता था कि ऐसा दिन आएगा। लगता है तुम्हारे पास भी पीछे की योजना है, तो तुम भी उनके साथ मर जाओ। लोगों, आहाई, तुम खुद आओगे या हम तुम्हारी मदद करेंगे? सु झेंगो, हम मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम जीवित हो तो मैं नहीं डरता, मरने के बाद तो और भी नहीं। तुम मेरा क्या कर सकते हो? जेंगो, सु मुशुए जैसी अच्छी लड़की मार देना बहुत बुरा होगा। हर चीज का सही उपयोग करो। क्या यह अच्छा नहीं है? माँ ने बहुत अच्छा सोचा। तुम लोग हल्के हाथ से करना। अगर उसके शरीर पर कोई चोट लगी तो तुम भी नहीं बचोगे। शुरू करो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लैंड साहब, अगर आप थोड़ी देर से आते तो आप मुझसे मिलने के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। माफ करना, कुछ निजी काम निपटा रहा था, देर हो गई। ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें नहीं होना चाहिए था? कार दुर्घटना में मर गए। सुलिन, जो लोग विरोधियों को खत्म करके सत्ता हथियाना चाहते हैं वह सिर्फ तुम ही नहीं हो, मैं और लैंड साहब पुराने परिचित हैं। इसके अलावा शुरू में लैंड साहब ने ऊंची कीमत दी थी, मुझे नौकरी बदलने के लिए कहने वाले। तो तुम क्यों
क्यों तांग कंपनी में ही रहना चाहते हो? बिल्कुल, मैं आलसी हूं। घर बदलने में आलस, समझे? पेयुआन, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कुछ काम करने में सक्षम नहीं हूं। अब से सू कंपनी तुम्हें सौंपता हूं और ये लोग, तुम देखो क्या करना है। गुआंगहाई, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, खून का रिश्ता है, तुम बेपरवाह नहीं हो सकते। जब तुमने सू कंपनी के खिलाफ कदम उठाया तब तुमने थोड़ी भी दया नहीं दिखाई। पेयुआन, इस अनुबंध को अच्छी तरह देख लो। देखो, कोई संशोधन की आवश्यकता है? ब्लू सर ने स्वयं अनुबंध पहुंचाया है, मुझे पूरा विश्वास है। सुजेंगो सुलिन, आप पर सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग और हत्या के प्रयास का आरोप है। हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये गिरफ्तारी वारंट है। गुआंगहाई, झाओ पेयुआन, चाहे तुम शांति से रहना चाहो, पूर्वी चीन क्षेत्र के प्रमुख बनना इतना आसान नहीं है। मैं देखना चाहता हूं सू कॉरपोरेशन की ये गड़बड़ी तुम ये निकम्मा कैसे संभालोगे? सू सर सो रहे हैं। झाओ पेयुआन, क्या तुम्हारे पास शुरुआत से ही योजना थी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ब्लू सर, क्या यह जोखिम भरा नहीं है? चिंता मत करो, मेरी सावधानी पूर्वक योजना के साथ इस बार कोई समस्या नहीं होगी। बस मेरे कहे अनुसार करो। ये अनुबंध तुम्हारे सू परिवार को मिल सकता है। अगर इस मौके का उपयोग कर इस कीड़े को खत्म कर सके, मैं पूरी तरह से ब्लू सर का साथ लूंगा। मेरा भाई और सूलिन पहले से ही सांठगांठ कर रहे थे। ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। मैं समझ गया। तो कल मैं यूंगजोंग लाउंज में ब्लू सर का स्वागत करूंगा। पूरी घटना का क्रम यही है। बस यह नहीं सोचा था छोटे ब्लू सर ने समस्या का स्थायी समाधान चुना। पापा इस घटना से बहुत आहत हुए हैं। उन्हें विदेश में आराम की जरूरत है। इस घटना के बाद उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है और वे सू कॉर्पोरेशन तुम्हें सौंपना चाहते हैं। यह तुम्हारे सू परिवार का व्यवसाय है। मैं केवल अस्थायी रूप से इसकी देखभाल कर रहा हूँ। क्या तुम सच में इसे इतना आसान समझते हो? मैं अभी कार्यकारी सचिव से मिला था। उन्होंने कहा कि सू कॉर्पोरेशन में भारी घाटा है। सूलिन ने यह गड़बड़ी हुई है। इसे ठीक करना आसान नहीं है। अगर तुम सू कॉर्पोरेशन को पुनर्जीवित कर सको तो यह तुम्हारी क्षमता साबित करेगा। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से भाग लेने का इरादा नहीं रखता सू कॉर्पोरेशन के प्रमुख प्रोजेक्टों के निर्णयों में। झाओ पेयुआन, तुम सच में पूर्वी चीन क्षेत्र में जाकर एक छोटे से कंपनी कर्मचारी बनना चाहते हो? तुम मुझे तुच्छ समझते हो। यह कंपनी है, इमेज का ध्यान रखो। मैं देखता हूँ कौन बकवास बोलता है। और फिर यह कार तो बहुत दूर निकल गई है, तुम मत भूलना। अब मैं भी तुम्हारी तरह कंपनी का एक आम कर्मचारी हूँ। तुम भी बकवास में शामिल हो रहे हो। मुझे शुरू में ही तुम्हें विदेश भेज देना चाहिए था, सुजोंग की देखभाल के लिए। सब लोग जोश दिखाओ। आज सुजोंग कंपनी में आए हैं। सुजोंग का स्वागत है। स्वा, तुम दोनों नए लोग, क्या चल रहा है? किनारे खड़े हो जाओ, सुजोंग के रास्ते में मत आओ। सुजोंग, झाओ पेयुआन, यह क्या नाटक है? शायद सेक्रेटरी शेन है। सुजोंग, आखिरकार हमने आपका इंतजार किया। वह है सुजोंग और सुजोंग के बगल में ये है इस बार के बड़े क्षेत्र के प्रमुख झाओजोंग और मैं हूँ सुजोंग की सेक्रेटरी शेन याओ। सुजोंग, झाओजोंग, मैंने पहचाना नहीं। माफ करना, माफ करना। शेन याओ, यह क्या मामला है? सुजोंग, सुबह मुझे खबर मिली पूर्वी चीन क्षेत्र के अन्य प्रमुखों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। पुराने सुजोंग का कहना है कि आपको खुद मौजूद रहना चाहिए। उच्च स्तरीय बैठक बुलाएं और जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उन सभी को मंजूरी दे दें। ये जो नहीं आए हैं ये सब सूलिन के लोग हैं। आपकी नजर तो बहुत तेज है। जब से पता चला कि नई नियुक्ति सूलिन का आदमी नहीं है, उन सभी को आपसे बहुत शिकायत है। यह फाइल लेकर सामने वाली कॉफी शॉप में जाओ, 150 की लस्सी का खरीदो और उन्हें बताओ 5 मिनट के अंदर जो नहीं आएगा उसकी जिम्मेदारी खुद होगी। जी, ये सब वो सबूत है जो तुमने जमा किए हैं। समय कम था, बहुत सी चीजों की जांच नहीं हो पाई। झाओ पेयुआन, और क्या है जो मुझे नहीं पता? प्लीज सुपरवाइजर, आप पहले अपने काम पर जाएं। जी। अभी के हिसाब से देखें तो सू कॉर्पोरेशन को 100 अरब का नुकसान हुआ है। सूलिन और उनका परिवार इन वित्तीय रिपोर्टों में खूब हेराफेरी की है। सुजिंगो का परिवार वफादार किताब नहीं है। मेरे पास एक बड़ा आइडिया है, ब्लू जोंग के कॉन्ट्रैक्ट की मदद से बाहर से फंडिंग लाएं। तुम्हें कितना भरोसा है?
तो यह देखना होगा वे कितना बाहर निकाल पाते हैं। झाओ जोंग, हम आपके इस कमजोरों का सहारा लेकर ऊपर पहुंचा कमीना, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता। मैं देखता हूं। तुम खुद ही पद छोड़ दो सुजोंग। आप हमें सामूहिक इस्तीफा देना चाहते हैं या उसे पद छोड़ने के लिए कहना चाहते हैं? मेरी सू कॉर्पोरेशन ने कभी भी बेकार लोगों को नहीं पाला है। लगता है मैंने आप सभी को जो दस्तावेज दिए थे उनका कोई खास असर नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा है तो मुझे निष्पक्षता से काम लेना होगा। मैंने आपको मौका दिया था ताकि आप साफ देख सकें आपके हाथ में जो कटोरा है वह किसने दिया है, न कि मेरे सामने अकड़कर घमंड दिखाने के लिए। मुझे पता है आप सभी सुलिन द्वारा प्रमोट किए गए थे क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं। सुलिन का साथ देना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ 3 मिनट का समय देता हूँ सोचने के लिए। आप हमसे क्या चाहते हैं? जो कुछ भी आपने निकला है उसे उगल दो, तभी सो कॉर्पोरेशन में आपकी जगह बच सकती है। यह मेरी आखिरी शर्त है। सभी जानते हैं कि अभी सु कॉर्पोरेशन में बदलाव हो रहे हैं। अगर आप मौजूदा हालात समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए सु कॉर्पोरेशन किसी भी योग्य व्यक्ति का दिल नहीं दुखाएगा। 10 मिनट के अंदर अगर आप सारी रकम वापस कंपनी के खाते में जमा कर दें तो यह मामला मैं ऐसे ले सकता हूं जैसे कभी हुआ ही नहीं। झाओ जोंग बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सो लिन की तरह मूर्खता न करें। जाओ जोंग, अभी लैन जोंग का फोन आया। उन्होंने कहा 3 दिन बाद राजधानी में एक निवेशक सम्मेलन हो रहा है। वह प्रोजेक्ट नंबर 3 छोड़ने को तैयार है ताकि सो परिवार की मुश्किलें दूर हो सकें। क्या प्रोजेक्ट नंबर 3? वो जिसे हासिल करने पर हर तिमाही कंपनी को अरबों का राजस्व मिल सकता है। ए युआन, प्रोजेक्ट नंबर 3 मिल गया तो सु कॉर्पोरेशन को दोबारा जीवन मिल सकता है। आप सभी की समझदारी को देखते हुए इस प्रोजेक्ट नंबर 3 का 3% मुनाफा मैं आप सभी की वार्षिक बोनस के तौर पर देने को तैयार हूं। अरे, यह तो सु परिवार का वह कमीना नहीं है जो औरतों के सहारे जीता है। सुमुशियू ने तुम्हें छोड़ दिया और अब यहाँ शर्मिंदा होने आ गए हो। ये कौन है? बस एक औरत के सहारे ऊपर पहुंचा कचरा है। हालांकि मैंने सोचा नहीं था सु परिवार के दिवालिया होते ही यह यहाँ आ नया शिकार ढूंढ रहा है। देखने में तो अच्छा लगता है। ऐसा करो, तुम मेरे सामने अपने टैकर से झुकाओ। मैं तुम्हें कुछ स्थिर ग्राहक दिलवा दूंगा। वांग जोंग, तुम अपनी प्रेमिका को लेकर इतना घमंड दिखा रहे हो। तुम्हारी पत्नी को शायद पता नहीं होगा। ठीक है, मैंने पहले आपकी पत्नी के साथ काम किया है। क्या मैं उसे आपके बारे में याद दिला दूं? मिस्टर वांग, क्या आप तलाकशुदा नहीं हैं? फिर भी आप इस बुरी औरत से जुड़े क्यों हैं? एक ऐसा दामाद जो दहेज पर पला और महिलाओं पर निर्भर रहा, उसकी हिम्मत कैसे होगी कि वह मौजूदा चीजों को छोड़ दे? आप भी यही कहेंगे मिस्टर वांग? तुम झाओ पेयुआन हो ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया। मिस्टर वांग, उसने जो निमंत्रण पत्र लिया है वह श्रीमान लान ने खुद दिया लगता है। क्या वह सच में श्रीमान लान का आमंत्रित व्यक्ति है? श्रीमान लान? उसके लिए? वो तो श्रीमान लान के जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यही है वो। सर्वोच्च निमंत्रण पत्र चोरी किया है। सर, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। सर, क्या आप सु कॉर्पोरेशन के हैं? हाँ। सर, सु कॉर्पोरेशन को आंतरिक समस्याओं के कारण लगभग 10 अरब का नुकसान हुआ है और उनकी वर्तमान छवि के साथ ये बोली प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं है। तो आपका मतलब है? झाओ पेयुआन, सब जानते हैं कि तुम महिलाओं का इस्तेमाल करके ऊपर आए एक निकम्मे हो। पहले तांग कॉर्पोरेशन में तुमने मुझे कुचलकर ऊपर आए, फिर सु कॉर्पोरेशन में आए और सु को दिवालिया होने के कगार पर ला दिया। तुम जैसे कचरे को मार देना चाहिए। झाओ पेयुआन, तांग कॉर्पोरेशन, बाहर निकलो यहाँ से। हम सबकी आंखें गंदी मत करो। मिस्टर झाओ, कृपया बाहर जाएं। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो आपके पास जो सर्वोच्च निमंत्रण पत्र है वह केवल आयोजक यानी श्रीमान लान ही जारी कर सकते हैं। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं श्रीमान लान का अपमान करूं? झाओ पेयुआन, तुम जैसे निचले तबके के कचरे को श्रीमान लान का नाम लेने का अधिकार भी नहीं है। सर्वोच्च निमंत्रण पत्र केवल मैंने जारी किया है। कुल 3 है। आपका ये नकली है। समझे? अब निकलो यहां से। श्रीमान लान, लगता है आपके सु कॉर्पोरेशन के लोग मुझे स्वागत नहीं कर रहे। झाओ पेयुआन, है ना? तुमने सच में नाटक कर दिया। यहां मौजूद सभी लोगों में तुम्हारी हैसियत सबसे नीच है। उन सबके पास श्रीमान लान का संपर्क नंबर नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास है। मिस्टर वांग, अगर आपके पास फालतू पैसा है चलो दिमाग की जांच करवा लो। डर नहीं कि एक दिन तुम्हारी बुद्धि की वजह से किसी औरत के हाथों मर जाओगे। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हारी बीवी आ गई तो क्या वो तुम्हें यह शर्मनाक चीज बाहर नहीं निकाल देगी? हाँ, मेरी बीवी, वो बूढ़ी भद्दी और मोटी औरत।
कहीं सो रही होगी, पता नहीं कहा। जाओ पेयुआन, अपने उन बेकार कनेक्शनों की शेखी बताना बंद करो। अगर तुम्हारी इतनी ही ताकत होती तो सु कंपनी दिवालिया होने की कगार पर क्यों होती? मिस्टर झाओ, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। आओ किसी को, इसे बाहर फेंक दो। रुको, अच्छा वांग जुआन, तुम हो ना? तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है, मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत रखने की हिम्मत। प्यारी, तुम यहाँ कैसे आ गई? चुप रहो। जी पेयुआन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम 3 नंबर प्रोजेक्ट के लिए आई हो ना? हाँ। सु कंपनी, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, नहीं तो पुराने मालिक की मेहनत बर्बाद हो जाती। प्यारी, तुम कौन होते हो बोलने वाले? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? हटो। मिस्टर वांग भी किसी के जाल में फंस गए आखिरकार। कुछ औरतें बिना मर्द के जी नहीं सकती, है ना मार्टिन? ले जाओ इसे। यह मामला तुम्हें तकलीफ दे गया, कल ही किसी को भेज देना। मेरी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम ही कॉन्ट्रैक्ट संभालना, मुझे पूरा भरोसा है। शुक्रिया जिंग जी। कामयाब साझेदारी रहे। चलो। मैनेजर, अब भी मेरी पहचान पर शक है क्या? भले ही चिंगजे ने तुम्हारी पुष्टि की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वीआईपी कार्ड असली है। पकड़ो इसे। ये क्या मजा है? तुम मेरे मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मिस्टर लैंड, इसने नकली वीआईपी कार्ड बनाया है। मैं तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी है। ये वीआईपी कार्ड मैंने खुद मिस्टर झाओ को दिया था। मिस्टर झाओ, मैंने पहचाना नहीं। मिस्टर लैंड, मुझे माफ कर दीजिए। निकलो यहां से। हाँ, और तुम लोग भी निकलो यहां से। मिस्टर लैन, आपने जो 3 नंबर प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। तुम बड़े हो, काम की बात आते ही तुम बिल्कुल देरी नहीं करते। मिस्टर लैन, इस 3 नंबर प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे दस्तावेजों की जरूरत नहीं है ना? कैसे हो सकता है कि सिर्फ प्रोजेक्ट 3 है? P1, आज तुम यहाँ फंडिंग के लिए आए हो, है ना? ये सब मेरे कनेक्शन है, आज सब तुम्हारे हैं। ब्लू सर, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तुम सू कॉर्पोरेशन चला रहे हो। पुरानी रौनक वापस लाना बस समय की बात है। ये लोग बहुत चालाक है, सब कुछ फायदे के इर्द गिर्द घूमता है। मंच तो मैंने तैयार कर दिया है, अब कितना फंड जुटा पाते हो ये तुम्हारी काबिलियत पर है। शुक्रिया ब्लू सर। आगे कोई प्रोजेक्ट हो तो हमारे ब्लू ग्रुप को मत भूलना। तुम्हारी नजर ऊंची है, मैं घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। हाँ। आज हमसू कॉर्पोरेशन यहाँ फंडिंग कर रहे हैं। ब्लू सर के विश्वास के लिए धन्यवाद, जिन्होंने प्रोजेक्ट 3 हमसू कॉर्पोरेशन को सौंपा। आज मैं प्रोजेक्ट 3 के लिए फंडिंग कर रहा हूँ। कृपया आप सब हमारे साथ सू के साथ नए युग के उदय के गवाह बने। यह प्रोजेक्ट 3 तो वो प्रोजेक्ट है जिसे हम सपने में भी पाना चाहते थे। सोचा नहीं था ब्लू सर आपको इतना महत्व देते हैं। चलो ठीक है, मैं 500 करोड़ लगाता हूँ। बस तुम्हारे 500 करोड़। शर्म नहीं आती निकालने में? मैं 5000 करोड़ लगाता हूँ। तुम्हें 1000 करोड़ लगा। 30,000 करोड़। 50,000 करोड़। सू सर, आपकी नजर सच में तेज है। मिस्टर झाओ के साथ हमारा सू परिवार फिर से पुरानी रौनक क्यों नहीं पा सकता? ये लोग P1 की काबिलियत को तवज्जो देते हैं, लेकिन संयोग से मुझे मिल गया। अफसोस की बात है, उसकी और म्यूएक्सवी की शादी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा दिल बेचैन है। सू सर, देखो, हाँ, मेरी बेटी है। पेयुअन, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़की शादी का प्रपोजल कैसे कर सकती है? अरे इस लकड़ी के तुक्के, अगर मैं खुद आगे नहीं आती तो मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल नहीं। झाओ पेयुअन। शादी का प्रपोजल करना तो आदमी का काम है। म्यूएक्सयूई, मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक प्यार करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? झाओ पेयुअन, तुम्हें पाना आसान नहीं था। बस माँ अभी नहीं उठी है, थोड़ा अफसोस है। कोई बात नहीं, तुम हो तो किसी बात का अफसोस नहीं। झाओ पेयुअन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मार्टिन, तुम पागल हो गए हो? झाओ पेयुआन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी गलती है। मार्टिन, शुरू से ही गलत तुम थे। तुम्हें कोई पता नहीं है। चुप रहो, तुम ये छोटे प्यारे।
यह थप्पड़ उस दादी के लिए है जो बिस्तर पर पड़ी है, अभी तक नहीं उठी है। यह थप्पड़ तुम्हारे विश्वासघात और अकर्मण्यता के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारी अकृतज्ञता के लिए है। मेरी शादी में उपद्रव कर रहे हो, बाहर निकालो इन्हें। तुम लोग, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हें भूत भी नहीं बनने दूंगा। आगे से इस तरह के गंदे काम मुझे ही करने दो। क्या दिल दुखा? नहीं, मुझे माफ किया।